तो आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के एक स्कूल की, अजीतराव घोरपड़े विद्यालय कालंबी। हमारे पास एक स्क्रिप्ट है जो बताती है कैसे ये स्कूल एक मिसाल बन गया। हाँ, और ये कहानी शुरू होती है 2008 से, जब श्री दादासो पाटिल वहाँ मुख्याध्यापक बनकर आए। अच्छा, तो उनके आने के बाद बदलाव शुरू हुए। तन्मयतेने मनपूर्वक झोकून देऊन काम करणारे हे शिक्षक आणि शाळा. त्यासाठी स्ट्रिक्ट असलंच पाहिजे, कडक असलंच पाहिजे. मुलांना वळण लावायसाठी कडक धोरण स्वीकारलाच नाही. काही वेळा छडी द्यावी लागते, काहीला बोलवायला लागतं, काही मुलींना बोलवून घ्यायला लागतं, ताकीद करायला लागते. आमच्या पद्धतीने जेवढं होतं तेवढं आम्ही करतो. मुलं मुली जी आहेत ती आमची मुली आम्ही समजून काम करतो. अजीतराव घोरपड़े विद्यालय कड़म्बी, जहां पिछले 15 वर्षों से 10वीं का परिणाम लगातार 100% रहा है। एनएमएमएस जैसी शिष्यवृत्ति परीक्षाओं में भी स्कूल हर साल शानदार सफलता प्राप्त कर रहा है। विद्यालय की इमारत सुसज्ज और सभी सुविधाओं से युक्त है, जिसमें प्रत्येक कक्षा के अनुसार 12 कक्षाएं, विज्ञान, गणित, भाषा स्वतंत्र प्रयोगशाला, आईसीटी लैब, कार्यालय, स्टाफ रूम, अटल लैब, प्रयोगशाला, ग्रंथालय सहित कुल 28 कक्षाएं हैं। तर आपल्याकडे आता नवीन शैक्षणिक वर्षामध्ये विद्यार्थी संख्या भरपूर वाढलेली आहे आपल्याकडे, आणि त्यामुळे अहिल्याबाई होळकर मोफत पास योजना किंवा बसेसची काय अवस्था आहे? मी रांगे स्वतः उभारवर मुलींच्यासाठी आणि मुलांच्यासाठी, मुलींसाठी मोफत पास आणि मुलांच्यासाठी पेमेंट पास. किती पास काढले? 342 पास एकूण काढलेले. Our school is equipped with a fully modern and technically advanced office. It includes computers, laptops, color printers, Xerox machines, and lamination equipment. Spacious cupboards are available to store school records and documents. Fire extinguishers and compact sound systems are also installed for safety and convenience. All office work is carried out through online software. सर्व सोयी सुविधांनी व प्रशस्त आणि स्वच्छ असे स्टाफरूम आमच्या विद्यालयात आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे? या मॅग्नेशियम पीस काय करायचं आपल्याला? पेटवायचं. काय कोणता वायू तयार झालेला आहे? मॅग्नेशियम ऑक्साइड. The school campus is lush with greenery, clean, beautiful, and well maintained. It creates a peaceful and inspiring environment for learning. मुलींच्या संरक्षणासाठी की मुलींच्यासाठी हा नंबर आहे. कुठला नंबर आहे? चाइल्ड हेल्पलाइन. चाइल्ड हेल्पलाइनचा नंबर किती आहे? 1098. हरितगृहासाठी ऊर्जा वाचवायचं, वनाचं संरक्षण करायचं, कमीत कमी कचरा करायचा, ओला कचरा सुका कचरा वेगळा करायचा. आपल्याला आपल्या जीवनाचं चांगलं जर आरोग्य उत्तम राहण्यासाठी तर आपल्याला काय केलं पाहिजे? योग केला पाहिजे. दैनंदिन योग केला पाहिजे. योगासाठी आपल्याला वेळापत्रक राखून ठेवलं पाहिजे. फिर शारीरिक विकास पर भी उतना ही ध्यान दिया गया. खेल का मैदान वगैरह. हाँ, एक बड़ा प्लेग्राउंड है, ओपन जिम की सुविधा है, और साथ में मलक्खम जैसी पारंपरिक चीजें भी हैं. अच्छा, मलखम भी, ये तो बढ़िया है. हाँ. और छोटे बच्चों के लिए झूले, फिसल पट्टी, वो सब भी. मतलब कोशिश ये कि हर उम्र के बच्चे के लिए कुछ ना कुछ हो. ये तो हुई शारीरिक और अकादमिक बातें. पिण्यासाठी आरओ फिल्टरचे पाणी विद्यार्थ्यांना दिले जाते. तासाला 250 लिटर पाणी फिल्टर होते. भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत हमारे विद्यालय में 10 विद्यार्थियों पर एक नल की व्यवस्था है. इस प्रकार कुल 75 नल उपलब्ध है. सभी विद्यार्थी शौचालय जाने के बाद और भोजन से पहले साबुन से 7 स्टेप्स में अच्छी तरह से हाथ धोते हैं. दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी विद्यालयामध्ये स्वतंत्र असे शौचालय व रॅम्पची सुविधा उपलब्ध करण्यात आलेली आहे. स्वच्छतागृह स्वच्छ करण्यासाठी HTPचा वापर, त्यामुळे स्वच्छता चांगल्या प्रकारे केली आहे. आमच्या विद्यालयात एक सुसज्ज ग्रंथालय असून यामध्ये सुमारे 4789 पुस्तके उपलब्ध आहेत. या ग्रंथालयाचा विद्यार्थी शिक्षक नियमितपणे उपयोग करतात. वर्गामध्ये पुस्तकांचे वाटप केले जाते. पुस्तकांबरोबरच ई-बुक्सद्वारेही मुलांमध्ये वाचनाची आवड निर्माण केली जाते. फुललेले असेल की ज्याचा पत्ता कोणाला लागलेला नाही. समुद्राच्या पोटात अशी गोलबंद व पाणीदार मोती असतील की ज्याची जगास वार्ता नाही.
पृथ्वीच्या पोटात ताऱ्यांसारखी तेजस्वी हिरे असतील. दिस इज आवर चेंजिंग रूम. ये सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन है. यह 5 रुपए का कॉइन इसमें डालने के बाद यहाँ पर प्रेस करने के बाद ये सैनिटरी नैपकिन बाहर आता है. यह सैनिटरी पैड डिस्पोजर मशीन है. यह मशीन एक ही बार में 10 से 15 पैड डिस्पोज करती है. यहाँ मासिक धर्म में कैसे स्वच्छता की जाती है इसकी जानकारी भी इस चार्ट में दी हुई है. हमारे स्कूल में लोक निधि की सहायता से पेविंग ब्लॉक बिछाए गए हैं. ये ब्लॉक इतने व्यवस्थित और समतल रूप से लगाए गए हैं कि अब प्रार्थना के समय हमारे सभी विद्यार्थी सिर्फ 1 मिनट में एक सीधी रेखा में खड़े हो जाते हैं. इससे न केवल अनुशासन में सुधार हुआ है बल्कि समय की भी बचत हो रही है. इस बदलाव का फायदा केवल विद्यार्थियों तक सीमित नहीं है. अब जब भी स्कूल में पालक सभाएं आयोजित की जाती हैं तो उन्हें व्यवस्थित ढंग से बिना किसी असुविधा के संपन्न किया जा सकता है. साफ सुथरा और समतल परिसर होने के कारण बैठने और आवाजाही में कोई दिक्कत नहीं होती. सहभागातून 55 लाखांची 8 खोल्यांची नूतन इमारत, सर्व वर्गात 12 LED TV, ICT लॅब, प्रशस्त वर्ग खोल्या व फॅनची सुविधा, कुकर बेड, सर्व वर्गात प्रथमोपचार पेटी. सर्व वर्गात CCTV, HTP मशीनद्वारे स्वच्छतागृहांची स्वच्छता. माजी विद्यार्थ्यांच्याकडून विद्यार्थ्यांना स्नेहभोजन. More than 5,000 plus teachers and officers from the district of Sangli, Satara and Kolhapur visited the school and appreciated its achievement. तुमची शाळा जी या तालुक्यातील या जिल्ह्यातील एक छान सुंदर अशी शाळा आहे. तुमच्या शाळेतल्या तुमच्या मुख्याध्यापकांना राज्याचा एक शिक्षकांचा पुरस्कार असतो, तो राज्यस्तराचा पुरस्कार ना राज्यस्तरावरचा पुरस्कार मिळणं ही ते बघूया. प्रथम आपल्या नोटबुकमध्ये 3 काढा. त्या आडव्या रेषेला एक उभी रेषा. L for leaf, M for mango, M for mango. बरोबर उभी रेष काढायची. काढल्यामुळे चांगला अक्षर काढला बघा. अक्षरावर त्या पद्धतीनं ही रेष असते की नाही उभी पाहिजे. शेड में खाना पकाने के लिए आवश्यक बर्तन, सामग्री और अन्य उपकरण जन सहयोग से प्राप्त निधि के माध्यम से खरीदे गए हैं. कक्षा 5वीं से 8वीं तक के सभी छात्रों को 100% पोषण आहार प्रदान किया जाता है. सभी विद्यार्थी नियमबद्ध तरीके से कतार में खड़े होकर अनुशासित रूप से पोषण आहार लेते हैं. विद्यालयात प्रशस्त अशी अटल टिंकरिंग लॅब आहे. School has received 6 green boards, a sound system and a small disposal machine from the Gram Panchayat of Kadambi. मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा टप्पा 2 21 लाखाचे बक्षीस, त्यातून इंटरॅक्टिव्ह बोर्ड व इन्व्हर्टर बॅटरी शाळेसाठी घेण्यात आली. बाहर के लोग मतलब समुदाय के लोग मिलकर देखते हैं, परखते हैं. ओके. मकसद यही कि सब कुछ खुला हो, साफ हो, पारदर्शिता और हाँ, जन भागीदारी. यही इसका मूल मंत्र है बेसिकली. बिल्कुल. और इस खास मामले में मतलब कड़म्बी वाले स्कूल में सबसे दिलचस्प बात ये थी कि ये जो परीक्षण था ये पूरी तरह से एक बाहरी और स्वतंत्र कमेटी ने किया. भाना, ये सिर्फ एक प्रक्रिया की बात नहीं है. ये दिखाता है कि मूल्यांकन को कितना आप कह सकते हैं निष्पक्ष रखने की कोशिश हुई. निष्पक्ष. हाँ, ताकि रिपोर्ट पर कोई उंगली न उठा सके. जब स्कूल का हेड ही मूल्यांकन से बाहर है तो नतीजों पर भरोसा बढ़ जाता है ना. ये पारदर्शिता पक्की करने का एक मजबूत तरीका है. रिपोर्ट में क्या कहा गया? मूल्यांकन के बाद एक साफ और सीधी रिपोर्ट तैयार की गई और रिपोर्ट में स्कूल के
चौतरफा विकास की काफी तारीफ थी। अच्छा। कहा गया कि भाई समुदाय का सहयोग, टीचर्स की मेहनत और मैनेजमेंट की जो दूरदृष्टि है, इन सब ने मिलकर इसे एक मिसाल कायम करने वाला स्कूल बनाया है। वाह।